हाय एवरीवन, आज वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सोनिया। आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडवर्ब्स रिवीजन, चैप्टर नंबर 16, क्लास 7, स्पॉटलाइट ग्रामर। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, यहाँ इसकी डेफिनेशन दी हुई है। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट और मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। मतलब वो क्या बता रहा है, जो शब्द किसी एक्शन मतलब वर्ब, किसी विशेषता एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में कोई और नॉलेज देते हैं तो उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। देखो बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आई डू नॉट गेट अप अर्ली ऑन द वीकेंड, मतलब यहाँ अर्ली उठने के समय को बता रहा है। क्या बता रहा है, उठने के समय को। शी डांस ब्यूटीफुली, उसने डांस कैसा किया, ब्यूटीफुली किया, बहुत सुंदर किया। देयर वॉज समवन स्टैंडिंग नियर बाय, कोई कहाँ खड़ा था, मतलब नियर बाय, पास में। ठीक है, तो यहाँ वर्ड्स क्या दिए हुए हैं, अर्ली, ब्यूटीफुली एंड नियर बाय, इनको क्या कहते हैं, एडवर्ब्स। ठीक है, अब हम चलते हैं काइंड ऑफ एडवर्ब्स की तरह। सबसे पहले हम जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब ये हमें बताता है कि कोई काम कैसे हुआ है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर शो हाउ और इन व्हाट वे एन एक्शन इज डन। इन अदर वर्ड्स दे शो हाउ समथिंग हैपन्स। ठीक है, जैसे द टीचर स्पीक्स फ्लुएंटली, टीचर कैसे बोलती है, फ्लुएंटली मतलब बिना रुके, मजबूती से, स्ट्रांगली। ओके, द बेबी स्लेप्ट साउंडली, मतलब बच्चा कैसे सोया, साउंडली मतलब गहरी और सुकून की नींद, गहरी नींद में सोया। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक देखो इसकी, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर में ना लास्ट में एल वाई लगा होता है। क्या लगा होता है, एल वाई। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुली, फ्लुएंट का क्या हो जाएगा, फ्लुएंटली। ठीक है, ब्यूटीफुल का क्या हो गया, ब्यूटीफुली, फ्लुएंट का फ्लुएंटली। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आन्या वर्क्स हार्ड, तो इसमें क्या लिखा है, हार्ड क्या है, हमारा एक एडवर्ब है, हार्डली नहीं, हार्ड हमारा एडवर्ब हुआ। ब्रिजेश सिंग्स वेल, यहाँ वेल एक एडवर्ब है, गुडली नहीं होगा, गुडली जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो हम क्या लगाएंगे, वेल। राइट, अब यहाँ पे देखो एक टिप दी हुई है, इसमें बताते हैं कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब को दोनों रूप में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, इसे सेंटेंस देखकर हमें पहचानना होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, आई वॉज नेवर अ फास्ट ड्राइवर, तो ये फास्ट क्या हुआ है, यहाँ पे फास्ट शब्द मतलब ड्राइवर, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ड्राइवर फास्ट कैन बी डेंजरस, तो यहाँ फास्ट शब्द क्या बता रहा है, ड्राइविंग, एक्शन वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए क्या है, एडवर्ब है। दिस न्यूज़पेपर इज़ पब्लिश्ड डेली, मतलब यहाँ डेली पब्लिश होने के लिए एक्शन को बता रहा है, इसलिए क्या है, एडवर्ब। ठीक है, दे पब्लिश अ डेली न्यूज़पेपर, यहाँ डेली वर्ड न्यूज़पेपर नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हुआ, एडजेक्टिव। क्लियर हुआ बच्चों। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम मतलब देखो, एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस, मतलब ये वो शब्द होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम मतलब एक्शन कब हुआ। ठीक है, जैसे व्हेन का जवाब देते हैं। ठीक है, कैसे, व्हेन का। अब ये देखो एग्जाम्पल्स देखो, दे केम लेट, मतलब वे कब आए, लेट देर से आए, तो यहाँ लेट क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, अबे हैज़ मेट जूनो बिफोर, तो अबे जूनो से कब मिला, बिफोर मिला, मतलब बिफोर यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, पहले मिला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो इसमें क्या होता है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, ये वो वर्ड होते हैं कि कोई काम कहाँ हो रहा है या हुआ है, तो हम किसका ये आंसर कैसे देते हैं, वेयर से। ठीक है, जैसे शी इज़ गोइंग बैक टू प्ले, मतलब वह खेलने कहाँ जा रही है, बैक मतलब वापस जा रही है, तो बैक क्या हुआ है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर इन इंडिया, मतलब पौधे भारत में कहाँ उगते हैं, एवरीवेयर, हर जगह उगते हैं, तो यहाँ एवरीवेयर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट में चलते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो ये शब्द हमें क्या बताते हैं, देखो, शो द क्वांटिटी और इंटेंसिटी ऑफ द एडजेक्टिव्स, वर्ब और एडवर्ब, मतलब ये शब्द बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी, क्वांटिटी मतलब मात्रा में, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता कितनी है, हाउ मच।
ठीक है, इसका आंसर कैसे देते हैं हम, हाउ मच में। ठीक है, जैसे आपकी देखो ये क्या दिया हुआ है, जनरली आई लाइक स्पाइसी फूड्स, ये आपका वो दिया हुआ एग्जाम्पल। तो ये क्या दिखाता है, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, जनरलाइजेशन दिखाता है, लेकिन यहाँ पसंद की तीव्रता या उसको बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली इसकी डिग्री को बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है इसका टुडे वी शैल मीट योर मदर, मतलब हम आपकी माता जी से कब मिलेंगे, तो टुडे मिलेंगे, आज मिलेंगे। तो यहाँ टुडे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट अब क्या आता है हमारे पास, ये हमारी एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स। ठीक है, द चिल्ड्रन प्लेड डैश इन द पार्क। अब यहाँ क्या है, प्लेड क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब की ज़रूरत है। ठीक है, तो हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पी एक एडजेक्टिव हो गया, तो हैप्पीली एडवर्ब हो गया। करेक्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं, शी डैश मिस द बस, मतलब नियर का मतलब क्या होता है, नियर का मतलब पास होता है पोजीशन के लिए, जबकि नियरली का मतलब होता है लगभग या बाल बाल बचना। उसने लगभग बस मिस कर दी थी, इसलिए नियरली यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, द कैट इज हाइडिंग डैश समवेयर और समहाउ, मतलब समहाउ का मतलब होता है जैसे जैसे, और समवेयर का मतलब होता है कहीं पर, जगह जैसे। ठीक है, बिल्ली कहीं छुप रही है, तो इसलिए जगह के लिए किसका यूज आएगा, समवेयर का। ही विल विजिट अस डैश सून। ठीक है, ग्रामर में सूनली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, तो समय बताने के लिए सही एडवर्ब क्या होगा, सून। करेक्ट। शी स्पोक डैश अबाउट द इंसिडेंट, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पोक क्या है, एक वर्ब हुआ। ठीक है, तो आपने किस तरह की बात की, ईमानदारी से, ऑनेस्ट से, किसकी बात करी, ऑनेस्ट से करी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हम एडवर्ब ऑनेस्टली का यूज़ करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, आई हैव डैश फिनिश माई होमवर्क, मतलब मोस्ट का जो हम मेन जो ज़्यादा यूज़ करते हैं अधिकतम के लिए होता है, तो यहाँ मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, तो ऑलमोस्ट यूज़ करेंगे, मोस्ट नहीं, ऑलमोस्ट। ठीक है, द मीटिंग विल स्टार्ट डैश, अब इसमें क्या आएगा, द मीटिंग विल स्टार्ट लेटर। लेटर का मतलब होता है सबसे नया या लास्ट टाइम, या मीटिंग कुछ समय बाद शुरू होने की बात हो रही है, इसलिए लेटर का यूज़ हुआ। ठीक है, लेटर हमारा करेक्ट आंसर है। शी विल डैश अराइव एट द पार्टी, मतलब श्योरली। ठीक है, श्योर एक एडजेक्टिव है और अराइव क्या हुआ, पहुंचना, एक वर्ब है, तो उसकी विशेषता बताने के लिए हम एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी मतलब श्योरली का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे टिक भी कर दिया और मैंने आपको बता भी दिया है कि कैसे करना है, तो आप मेरी वीडियो देख के अच्छे से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। तो ये क्या होता है, देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब इसका क्या होता है, हमें यह बताता है कि कोई काम कितनी बार या कितनी बारंबारता से होता है। ठीक है, जैसे शी नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती, कभी को क्या, उसको क्या बोलते हैं, नेवर। ठीक है, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो ये क्या है, मेन वर्ब से पहले आते हैं, नेवर, ऑलवेज। ठीक है, ये क्या आते हैं, मेन वर्ब से पहले आते हैं। हो गया क्लियर। अब हम समझते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, देखो ये क्या होता है, शो द क्वांटिटी, ये आपको क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री किसी एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे एडवर्ब की मात्रा मतलब क्वांटिटी, इंटेंसिटी को बताते हैं। ये बताते हैं कोई भी चीज़ कितनी क्वांटिटी में है। ठीक है, जैसे दीज ग्रेप्स आर ऑलमोस्ट राइप, ये क्या बता रहे हैं, अंगूर लगभग पक चुके हैं, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वह काफ़ी अच्छी लगती है, शी सिंग्स प्रिटी वेल, ये बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, तो प्रिटी क्या हुआ, बहुत अच्छा। ठीक है, काफ़ी अच्छा। अभी नेक्स्ट चलते हैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। यहाँ भी मैंने आपको सारा टिक कर रखा, लेकिन मैं आपको वर्ड वन बाय वन आपको समझाती हूँ। अब ये सबसे पहले देखो इसने क्या दिया हुआ है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दीज सेंटेंसेस, मतलब इस एक्सरसाइज में हमें दो चीज़ों या दो लोगों के बीच कंपैरिजन करने वाले एडवर्ब्स को सेलेक्ट करना है। तो चलो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। ही ड्राइव्स डैश देन हिज ब्रदर, यहाँ देन लगा है जिसका मतलब है उसके भाई की भी ड्राइविंग की
कंपैरिजन हो रही है, दो लोगों के बीच तुलना हो रही है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, मतलब मोर केयरफुली। ठीक है। नेक्स्ट, शी सिंग्स डैश ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स, मतलब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से दो लोगों की बात नहीं हो रही है बल्कि ऑल द कंटेस्टेंट की बात हो रही है। किसकी हो रही है? ऑल द कंटेस्टेंट्स की, सभी की बात हो रही है। जब सब में से किसी एक को चुनना हो तो सुपरलेटिव, तो क्या आ जाएगा? सुपरलेटिव बेस्ट। ठीक है। दे अराइव्ड, मतलब डैश देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी उम्मीद से ज़्यादा देर से। ठीक है। दो स्थितियों के कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री मतलब लेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है। ही कैन रन देन इज फ्रेंड, अब यहाँ पे फिर से देन आ गया। ठीक है, देन आ गया, तो दो दोस्तों के बीच दौड़ने की तुलना हो रही है। ही कैन रन देन इज फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फास्टर। ठीक है। शी डांसेस डैश इन द ग्रुप, अब यहाँ पे क्या हुआ? पूरे ग्रुप की बात हो रही है, अच्छा डांस करती है। पूरे ग्रुप में से एक को बेस्ट बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री मतलब मोस्ट ग्रेसफुली का यूज़ करेंगे। ठीक है। ही सॉल्व द प्रॉब्लम डैश, अब ये क्या आया? देन आई डिड, तो यहाँ पे क्या हुआ? मेरे और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कंपैरिजन हो रही है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस में से क्या यूज़ होगा? कंपैरेटिव का यूज़ करेंगे, ईजियर। ठीक है। शी स्पीक्स इंग्लिश डैश ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? यहाँ पे क्या है? मोस्ट फ्लुएंटली, मतलब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है बुक में ना, यहाँ पे मोस्ट फ्लुएंटली प्रिंट होना चाहिए था, बट दिए गए ऑप्शंस में कंपैरिजन के लिए मोर फ्लुएंटली और फ्लुएंटली दे रखा है। तो सबसे जो मतलब अच्छा लगा यहाँ पे सुपरलेटिव चुनते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे सही आंसर इसमें क्या रहेगा? मोर फ्लुएंटली। ठीक है, टिक करेंगे मोस्ट फ्लुएंटली। ही विल रिटर्न डैश देन एंटिसिपेटेड सूनर, इसका क्या आएगा? सूनर आएगा। ठीक है, मतलब देन एंटिसिपेटेड का मतलब होता है उम्मीद से पहले, मतलब कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब सूनर आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स मतलब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें अब क्या जानते हैं हम? देखो, जिन वर्ड्स का यूज़, ठीक है, किसी काम के होने के तरीके मतलब मैनर, जगह, प्लेस, समय, टाइम पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। बुक्स में एग्जांपल दिए हुए, व्हेन डिड शी कम, वे कब आई, तो वो क्या पूछ रहा है? व्हेन, समय पूछ रहा है आपसे। व्हाई आर यू लेट, तुम्हें देर क्यों हुई, या व्हाई कारण पूछ रहा है। ठीक है। हाउ डू यू डू, आप कैसे हो, तो हाउ तरीका मतलब हाल चाल पूछ रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिए व्हेन, व्हाई, हाउ एंड वेयर जैसे वर्ड्स सवाल पूछने के लिए यूज होते हैं, तो इन्हें इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहा जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। ठीक है, जब भी फ्रेंड्स हम किसी बात को हाँ, यस या नो में स्ट्रांगली से कहना होता है, तब हम इन एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं। ये पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल देते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये दिया हुआ है एडवर्ब्स ऑफ affirmation, these are used to assert the truth or say yes strongly, जब हम किसी बात की सच्चाई पर पूरा भरोसा जताते हैं। एग्जाम्पल, certainly you can attend the meeting, निश्चित रूप से आप मीटिंग में आ सकते हैं। surely he will come to the party, तो यहाँ पे क्या हुआ? certainly, surely और undoubtedly ये क्या है? affirmation बता रहे हैं। ठीक है, अफर्मेशन दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन में क्या आता है? ये होते हैं जब हम किसी बात से नो कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। नो, आई विल नॉट गो टू द इवेंट, नहीं मैं इवेंट में नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। ठीक है, नेवर डू दैट अगेन, ऐसा दोबारा कभी मत करना। आई कांट गो आउट ऑन वीकेंड्स, मतलब नो, नॉट, नेवर ये किसको दिखाते हैं? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, अब इसमें एक्सरसाइज दी हुई है, सप्लाई करेक्शंस टू द एरर्स इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस। अब आते हैं हमारे सबसे ज़रूरी पार्ट पर। यहाँ हर सेंटेंस में गलती है जिसे हमें सुधारना है, और क्वेश्चंस ये एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, शी सिंग्स द गुड, तो सबसे इसका क्या आएगा? शी सिंग्स वेल। फर्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, शी सिंग्स द गुड, ये गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? शी सिंग्स वेल। गुड एट एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बताता है। गाने के तरीके वर्ब को बताने के लिए हमेशा एडवर्ब वेल का यूज़ करते हैं। ही रैन फास्टली टू कैच द बस, ये गलत होगा।
ध्यान रखो इंग्लिश डिक्शनरी में फास्टली जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, तो फास्ट खुद में ही एक एडवर्ब है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही रन फास्ट टू कैच द बस। ठीक है, नेक्स्ट, शी प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, पियानो बजाने के तरीके, एक्शन की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब की ज़रूरत है। इसमें ly लगाकर ब्यूटीफुली कर देंगे। शी प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली। ठीक है, ही डिड द वर्क मोर एफिशिएंट देन एनीवन। ये गलत होगा, इसका होगा ही डिड द वर्क मोर एफिशिएंटली देन एनीवन। ठीक है, यहाँ डिड द वर्क काम करने के तरीके की कंपैरिजन हो रहा है, तो एफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। काम की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब एफिशिएंटली का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, शी वॉकड स्लोली टुवर्ड्स द गेट। इसका क्या हो जाएगा, स्लो का स्लोली, तो क्या आंसर आ जाएगा, शी वॉक स्लोली टुवर्ड्स द गेट। वॉक, ये वॉक क्या है, एक वर्ब हो गई हमारी। ठीक है, तो चलने के तरीके बताने के लिए एडवर्ब की ज़रूरत है, इसलिए स्लो को बदलकर स्लोली करेंगे। ही कंप्लीटेड द टास्क क्विकर देन एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड। ठीक है, इसमें क्या होगा, फॉर्मल ग्रामर में टास्क पूरा करने जो वर्ब होती है उसकी विशेषता बताने को क्विकर की जगह क्या करते हैं, मोर क्विकली सही माना जाता है। क्या, मोर क्विकली, तो क्या हो जाएगा, ही कंप्लीटेड द टास्क मोर क्विकली देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब इसने बोला है शी टॉक्स लाउड इन द क्लास, जो गलत है। टॉक क्या होता है, बात करने की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव, लाउड की जगह लाउडली हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, लाउडली का यूज़ करेंगे, तो शी टॉक्स लाउडली इन द क्लास। ही रन्स फास्टली देन हिज ब्रदर, गलत होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, तो यहाँ देन लगाकर से उस भाई से तुलना हो रही है उसकी ब्रदर से, तो इसलिए कंपैरेटिव डिग्री आएगा, मतलब फास्टर आएगा। क्या आएगा, फास्टर। ही रन्स फास्टर देन हिज ब्रदर। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पे आपको बता रखे हैं 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जब हम किसी नॉर्मल बात को बताते हैं, सामान्य बात को। कंपैरेटिव, जब हम 2 चीज़ों या लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, इसके साथ हमेशा ज़्यादातर सेंटेंस में क्या लगता है, देन, तो ये क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, जब हम सब में से किसी एक को सबसे बेस्ट बताते हैं तो उसके साथ क्या आता है, द। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे रूल्स चेंजेस की बात हो रही है। ठीक है, जिससे छोटे वर्ब्स, ठीक है, जो शब्द बोलने में बहुत छोटे होते हैं उनके पीछे कंपैरेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाते हैं। ठीक है, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ही वर्क्स हार्ड बट हिज ब्रदर वर्क्स हार्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें इन्हें क्या बोला है, LY पे एंड होने वाला। ठीक है, ख़त्म होने वाले वर्ड्स, स्वीटली, मोर स्वीटली, मोस्ट स्वीटली, फ्रीली, मोर फ्रीली, मोस्ट फ्रीली, ब्रेवली, मोर ब्रेवली, मोस्ट ब्रेवली, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली, क्वाइटली, मोर क्वाइटली, मोस्ट क्वाइटली। ठीक है, तो इसमें क्या इसका एग्जाम्पल हुआ, शी स्पीक्स मोर क्वाइटली देन एनीवन एल्स। ठीक है, अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। ये शब्द कोई भी रूल्स नहीं मानते हैं, पूरी तरह चेंज हो जाते हैं, इन्हें आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मच मतलब ज़्यादा, मोर मोस्ट, गुड, वेल, बेटर, बेस्ट। ठीक है, वेल दोनों का बेटर और बेस्ट होता है। ठीक है, गुड वेल किसका होता है, दोनों का बेटर और बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इल, बैडली, इविल, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, फार, फार्दर, फर्दर, फारदेस्ट, फर्देस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, नेक्स्ट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे टेबल दी हुई है, आप इसको प्लीज़ अच्छे से लर्न कीजिए। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें एक्सरसाइज दी हुई है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स श्रेया सॉल्व द पजल डैश क्विक। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब सभी स्टूडेंट्स में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो एक को चुनना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। सुपरलेटिव में क्या लगता है, मोस्ट क्विकली। ठीक है, द मूवी
वॉज, अब इसमें क्या लगा है, देखो देन लगा है, ठीक है। जब दो फिल्म में कंपैरिजन हो रहा हो, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी तो मोर एक्साइटिंग हो गया। कंपैरेटिव में क्या लगेगा, मोर, सुपरलेटिव में मोस्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है। जेनिफर वर्क्स हार्डर देन एनीवन एल्स इन द टीम, इसने क्या बोला है अब आपको, यहाँ फिर से किसका यूज़ हुआ, देन का, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है तो हार्ड का क्या हो गया, हार्डर, ये हार्ड लग गया। अब कुशल ड्राइव्स देन मार्क, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है, देन लग गया तो क्या आ गया, मोर केयरफुली। दैट वाज अ डैश डिसीजन आई हैव एवर मेड, ठीक है। अब इसमें क्या लगा है, यहाँ पे दा लगा है और एवर, ठीक है, तो मतलब अब तक का सबसे बुरा की बात हो रही है, तो बैड का सुपरलेटिव क्या होगा, वर्स्ट, ठीक है। ये लास्ट पेज में आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है, वर्स्ट और ये वर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। अंजुम प्लेड द पियानो डैश ऑफ ऑल द परफॉर्मर्स, ऑफ ऑल द परफॉर्मर्स की बात हो गई, ठीक है, यानी सभी परफॉर्मेंस में बेस्ट, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुली, ठीक है। दिया सॉल्व द क्वेरी डैश देन एनीवन, देन आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री मोर इजीली, ठीक है। देन आ गया तो किसका, गुड का क्या हो जाएगा, बेटर, देखो यहाँ पे दिया हुआ कंपैरेटिव, गुड का क्या हो गया, ये कंपैरेटिव बेटर। देन आ गया तो आपके लिए इजी होगी एक्सरसाइज करनी। अब नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं हम, यहाँ पे आपको समझाते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रियली एंड यूजुअली, ठीक है। ये क्या बताते हैं हमें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते हैं, ठीक है। इसमें कहाँ लगा जाता है, देखो द गोल्डन रूल है इसका, ये हमेशा मेन वर्ब से ठीक पहले आते हैं या फिर ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आते हैं, ठीक है। जैसे शी ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, यह हेल्प क्या है, मेन वर्ब है, इसलिए इससे पहले क्या आया, ऑलवेज। ही इज़ नेवर लेट, अब इसमें क्या है, ये ध्यान से देखो, ये क्या दे रखा है इसमें, इज़, एम, आर, वॉज, वर हो तो एडवर्ब उनके बाद आता है, ठीक है। अब इसने बोला है यू सेल्डम रिग्रेट योर मिस्टेक्स, तो इसमें क्या है, रिग्रेट क्या हुआ, पछताना, ठीक है, पछताने से पहले सेल्डम, कभी कभार, ठीक है। रवि समटाइम्स विजिट्स मी, तो विजिट से पहले क्या आया, समटाइम्स, क्लियर। अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या बढ़े, यहाँ आपको ये दिया हुआ है, देखो इंग्लिश सेंटेंस, और इसका मतलब होता है व्हाट इज़ एक्चुअली मीन्स, व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, इसका असली मतलब क्या है। ओनली आई सॉ हिज बुक, ठीक है, सिर्फ मैंने उसकी किताब देखी। नो वन एल्स सॉ इट, किसी और ने नहीं देखी। आई ओनली सॉ हिज बुक, मैंने उसकी किताब सिर्फ देखी, उसे छुआ था, चुराया नहीं। आई सॉ ओनली हिज बुक, मैंने सिर्फ उसकी किताब देखी, किसी और की नहीं। मैंने उसकी एकमात्र किताब देखी जो उसके पास थी। मैंने सिर्फ किताब देखी, पेन या पेंसिल नहीं देखी, ठीक है। ये क्या है, पोजीशन ऑफ द एडवर्ब्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है, ठीक है। इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स के लिए दो मेन पोजीशंस बताई गई हैं। जैसे एंड पोजीशन, जब सेंटेंस के एंड में जब काम कैसे हुआ यह बताना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, तो एडवर्ब को सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में रखते हैं, ठीक है। जैसे ही एट क्विकली, ठीक है, उसने खाना खाया, पर कैसे, क्विकली खाया, जल्दी जल्दी खाया, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस के एंड में क्या आया, क्विकली, ठीक है। अब उसने बोला मिड पोजीशन, सेंटेंस के बीच में, मतलब अगर वाक्य, अगर एडवर्ब सेंटेंस का सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट नहीं है तो फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बहुत लंबा है तो इसे सब्जेक्ट के ठीक बाद यानी बीच में रख देते हैं, ठीक है। जैसे इसने बोला शी क्विकली एट हर ब्रेकफास्ट एंड रैन आउट, ठीक है, मतलब यहाँ हर ब्रेकफास्ट, उसने क्या बोला, एंड रैन आउट, एक लंबा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसलिए क्विकली को बीच में यानी शी के बाद लगा दिया, ठीक है, ताकि सेंटेंस बोलने में अजीब ना लगे, क्लियर। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, प्लेस, मतलब ये आमतौर पर सेंटेंस के एंड में आता है लेकिन लिखने में कभी कभी ये फ्रंट में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कैन यू कम ओवर हेयर, ठीक है, लास्ट में आया तो उसने एग्जाम्पल क्या दिया, आउटसाइड देयर वॉज अ स्मॉल कैफ़े,
मतलब स्टार्टिंग में दे दिया आउटसाइड, ठीक है। अब टाइम बता रहा है, टाइम मतलब समय, मतलब ये क्या होता है, एंड में आता है, लेकिन अगर समय पर ज़्यादा जोर देना हो तो इसे स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं। जैसे आई एम फ्लाइंग टू डुबलिन टुमारो, टुमारो क्या हो गया, एंड में, टुडे स्टार्टिंग में। ड्यूरेशन मतलब कोई काम कितनी देर चला और हमेशा लास्ट में होता है, ठीक है। जैसे आई एम नॉट स्टेइंग लॉन्ग। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमेशा मिड में आता है, ठीक है। ऑलवेज, एवर और नेवर कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आते, ठीक है। समटाइम्स, शी वॉर अ वुलन हैट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, समटाइम्स स्टार्टिंग में आ गया। अब उसने बोला डिग्री, मतलब रियली, वेरी, क्वाइट, ये क्या होते हैं, हमेशा बीच में आते हैं। गो इन मिड पोजिशन। अ लॉट, अ बिट हमेशा एंड में आएंगे। अ रियली लोग इन दोज पिंक फ्लावर्स वी गो टू आइलैंड अ लॉट। अब इसने बोला फोकसिंग, मिड पोजीशन। और ही सिंपली वॉकड आउट विदाउट सेइंग अ वर्ड। अब ये क्या आया आपको, बीच में आया। ध्यान केंद्रित करने वाली सिंपली जैसे शब्द हमेशा बीच में आते हैं, ठीक है। सर्टेनिटी और ऑब्लिगेशन मतलब बीच में आते हैं, जैसे मे बी, परहैप्स, और ये प्रोबेबली, पॉसिबली और सर्टेनली, ठीक है। जैसे इट विल प्रोबेबली रेन। नेक्स्ट, मे बी मैनी विल नो द आंसर, ठीक है। अब हम इसके लास्ट एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। कंप्लीट दी सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट एडवर्ब्स। शी डैश हेल्प हर नेबर्स, पड़ोसियों की मदद करना एक अच्छी आदत है, लेकिन अक्सर को क्या बोलते हैं, ऑफन, ठीक है। इसलिए यहाँ ऑफन सबसे सही और पॉजिटिव मीनिंग इसका देता है, ठीक है। ही डैश फॉरगेट टू लॉक द डोर, कोई भी इंसान हमेशा दरवाज़ा लॉक करना नहीं भूलता, तो क्या हो जाएगा इसका, रेयरली फॉरगेट टू लॉक द डोर, ठीक है। अब नेक्स्ट, शी, इसमें क्या बोलता है, कोई भी इंसान हमेशा दरवाज़ा लॉक करना नहीं भूलता, तो वहाँ क्या आएगा, रेयरली, शायद ही, कभी या बहुत कम भूलता है, इसलिए रेयरली यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। शी डैश गोज टू द जिम, जिम जाने की बात हो रही है, तो फिटनेस के लिए लोग रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली जाते हैं। नेवर गोज टू द जिम भी ग्रामर के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग रेगुलरली यहाँ पे बेस्ट है, ठीक है। ही डैश मिसेज हिज अपॉइंटमेंट्स, कोई इंसान अपनी हर एक अपॉइंटमेंट हमेशा नहीं भूल सकता। फ्रिक्वेंटली, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, फ्रिक्वेंटली, मिस कर देता है, इसलिए फ्रिक्वेंटली सही आंसर है, ठीक है। दे डैश ट्रैवल ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो छुट्टियाँ, हॉलीडेज़ के दौरान लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं, घूमने जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, ऑफन, ठीक है। शी डैश कंप्लीट्स हर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, एक अच्छी स्टूडेंट के तौर पर वह अपने असाइनमेंट्स ऑन टाइम पर पूरा करती है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑलवेज, हमेशा पूरा करती है, तो ऑलवेज सही आया। ही डैश स्पीक्स इन पब्लिक, तो इसमें क्या आया, स्पीक से पहले दोनों ही शब्द यहाँ पे सही है। देखो पब्लिक में क्या, बोलने से डरता है, तो सेल्डम, कभी कभार, ठीक है। और अगर वह एक अच्छा वो है तो ऑलवेज हमेशा बोलता है, तो ऑलवेज। स्कूल बुक्स के अकॉर्डिंग जो मेन इसका पॉजिटिव सेंस में जो आंसर होगा वो ऑलवेज होगा, ठीक है। दे डैश विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दादा दादी या नाना नानी के घर बच्चे यूजुअली मिलने जाते हैं, इसलिए यूजुअली सबसे नेचुरल साउंड करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क चैलेंज, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आई गो टू स्कूल डेली में डेली कौन सा एडवर्ब है। अपना जवाब नीचे कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।